गुड इवनिंग व्यूवर्स, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल के संडे पॉडकास्ट में। आज के संडे पॉडकास्ट में हमने जो विषय चुना है उसको हमने टाइटल का नाम दिया है प्रशंसा और निंदा। आज के समय में हर व्यक्ति अपनी प्रशंसा चाहता है और सामने वाले व्यक्ति की मन ही मन कहीं ना कहीं निंदा करते रहते हैं और यही निंदा और यही प्रशंसा उसके लिए एक रोग बन जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण विषय, क्योंकि जीवन में प्रशंसा और निंदा आज के समय का मुख्य अंश है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक मनुष्य की यह अभिलाषा रहती है कि सभी मेरी प्रशंसा करें और मेरा सम्मान करें। और एक मनोवैज्ञानिक सत्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा करने में गहरा आनंद आता है। और प्रायः आदमी को दूसरों की प्रशंसा जितनी बुरी लगती है, अपनी प्रशंसा उतनी ही उसको भाती है, अच्छी लगती है। और अपनी निंदा सुनना जितना बुरा लगता है, दूसरों की निंदा करना या सुनना उतना ही अच्छा लगता है। और मेरे प्रिय, अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा करने वाले व्यक्ति तो आपको कदम कदम पर मिल जाएंगे, लेकिन अपनी निंदा और दूसरों की प्रशंसा करने वाले कभी भी कहीं नहीं मिलते हैं। कभी कभी तो व्यक्ति का पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, किंतु वह निंदा और प्रशंसा के इस भ्रम से बाहर ही नहीं निकल पाता। यह भ्रम ही ऐसा है जैसे कोई स्वप्न को ही जागृत जीवन समझता रहे और जागृत जीवन को स्वप्न। साधारण से कांच के टुकड़े को बहुमूल्य हीरे समझने का भ्रम वस्तुतः भ्रम ही तो है और अंततः उसे टूटना ही होता है। मेरे प्रिय, प्रशंसा और निंदा के इस भ्रम जाल को समझने के लिए यहाँ हम आपको एक कहानी सुनाना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कहते हैं, एक बार किसी ऊंट के विवाह प्रसंग पर गधों को निमंत्रित किया गया, तो उचित प्रसंगानुसार गधों ने गीतों की स्वर लहरियों में गाना गाना प्रारंभ कर दिया। यह देखकर ऊंटों ने मिलकर कहा, अहो ध्वनि, अर्थात आप लोगों की आवाज ने तो जादू कर दिया। ऐसी आवाज तो हमने आज तक कभी सुनी ही नहीं। गधों ने पहली बार जीवन में अपनी आवाज की ऐसी प्रशंसा सुनी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य और हर्ष हुआ। सारे गधों ने मिलकर ऊंटों को कहना प्रारंभ किया, अहो रूपम, अर्थात जैसा रूप भगवान ने आपको दिया है वैसा किसी को नहीं दिया। इस प्रकार निराधार झूठी प्रशंसा करके दोनों एक दूसरे को प्रसन्न कर रहे थे। और मेरे प्रिय, इस तरह प्रशंसा पाने के लिए मानव भी विविध विधियों को अपनाता है। पूंजीपति अधिक धन संचय या दान देकर प्रशंसा चाहते हैं, तो योगी जन तप और साधना का विपुल प्रदर्शन करके प्रशंसा पाना चाहते हैं। येन केन प्रकारेण मानव अपनी अहम वृत्ति का पोषण करने के लिए किसी भी भौतिक वस्तुओं से या दिव्य चमत्कारों के माध्यम से प्रशंसनीय बनने की चाहत रखता है, ताकि वह हर समय न्यूज में उभरता रहे। कहते हैं, आत्म प्रशंसा की चाह ऐसी है जैसे किसी ने गुब्बारे में हवा भर दी हो। जब तक दूसरों के द्वारा कथित प्रशंसनीय शब्दों की हवा उसे मिलती रहेगी, तब तक वह अपने आप को श्रेष्ठ मानता रहेगा। यह सत्य है कि प्रशंसा में जब तक झूठ नहीं मिलेगा, तब तक वह दूसरों के मन को छू नहीं सकती। ऐसी झूठी प्रशंसा चापलूसी कहलाती है। किसी के गुण को जाहिर करना या उसके गुणों को उजागर करने के लिए अथवा उसे प्रोत्साहित करने के लिए जो शब्द कहे जाते हैं, वे यदि झूठ नहीं हैं तो वह यथार्थ धरातल की प्रशंसा है। किंतु अक्सर आजकल तो देखा जाता है कि लोग अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरों की झूठी प्रशंसा करते हैं, जो चापलूसी बनकर व्यक्ति के अहंकार का पोषण करती है। प्रशंसा करने वाले को भी भली भांति यह राज पता होता है कि मुझे झूठे गुणगान करने के कारण ही सामने वाला प्रसन्न हो रहा है। मनुष्य अपूर्ण है
और जो अपूर्ण होता है वह हमेशा दूसरों के दोष देखने में उत्सुक रहता है। और अपूर्णता का खास लक्षण है दूसरे को अपने से छोटा दिखाना। यही कारण है कि मनुष्य को निंदा की प्रवृत्ति में गहरा आनंद आता है। मनोविज्ञान का नियम है कि जो खोजेगा वही मिलेगा। इस विश्व में अच्छे और बुरे दोनों तत्व जुड़े रहते हैं, किंतु मानव मन की यह आदत बन गई है कि वह दूसरों की बुराई को देखता है और बुराई को ही फैलाता है। मनुष्य मन ब्लॉटिंग पेपर जैसा है जिसमें दूसरे का मामूली दोष भी बड़ा हो जाता है। कुछ लोगों को इस प्रवृत्ति में इतना मजा आता है कि वे दूसरों की निंदा में घंटों समय बिता देते हैं। इस तरह वे अपनी जीवन ऊर्जा को व्यर्थ में ही नष्ट कर डालते हैं। और हम जब भी किसी की निंदा करते हैं तो वास्तव में अपने लिए दुश्मन तैयार करते रहते हैं। ऐसे दुश्मन जो दिन रात हमारा बुरा करने की तरकीबें सोचते हैं और आजमाते हैं। जिसकी निंदा की जाती है उसका कुछ बिगड़े या ना बिगड़े, किंतु निंदक का बहुत कुछ उसी समय बिगड़ जाता है। इसलिए जात पुत्र भगवान महावीर के शब्दों में तो यह बात कही गई है कि पीठ पीछे निंदा चुगली मत करो, क्योंकि यह काम पीठ का मांस खाने जैसा होता है। एक अरबी लघु कथा है। किसी पशु प्रेमी चित्रकार ने एक घोड़े का सुंदर चित्र बनाया। चित्र वास्तव में बहुत ही आकर्षक और सजीव बना था। उस चित्र को उसने अरबी ऊंट के सामने रखा और पूछा, बताओ यह चित्र तुम्हें कैसा लगा? ऊंट ने अपनी टेढ़ी गर्दन हिलाकर कहा, आपका चित्र सुंदर तो है, पर इसमें यदि मेरी जैसी कुबड़ और निकल आती तो फिर क्या कहना, फिर इसका सौंदर्य अलौकिक हो जाता। यह सुनकर चित्रकार ने सोचा, यह तो स्वयं को ही सुंदर मान रहा है, अतः यह दोष निकालना जानता ही है। अब चित्रकार ने अपने प्यारे गधे के सामने यह चित्र रखकर पूछा, कहो तुम्हें यह चित्र कैसा लगा? गधे ने अपने लंबे कान खड़े करते हुए कहा, ओहो, इतना बड़ा और इतना सुंदर जानवर, लेकिन कान इतने छोटे। इसके कान यदि मेरी तरह बड़े होते तो यह भी बड़ा ही खूबसूरत लगता। और मेरे प्रिय, ठीक इसी प्रकार मनुष्य स्वयं को सर्वज्ञ मानता है, स्वयं को सबसे अधिक जानने वाला मानता है और स्वयं की प्रशंसा हर वक्त चाहता है, लेकिन वो दूसरे के अंदर हमेशा कमियां, चाहे उसके अंदर ज्ञान का भंडार ही क्यों ना छुपा हो, वो उसको अज्ञानी और निरर्थक ही बनाता रहता है, कहता रहता है और कहता है कि यह तो किसी काम का है ही नहीं, इसमें अगर ऐसा हो जाता तो इसका वैल्यू बढ़ जाता, इसको इस प्रकार से होना चाहिए था, क्योंकि वो अपने मन मस्तिष्क के अनुसार उसकी सारी अवधारणाएं अपने मन में बना लेता है। तो मेरे प्रिय, इस कहानी का, इस पूरी वार्ता का मर्म यही है कि प्रशंसा से और निंदा से, दोनों चीजों से बचिए, क्योंकि दोनों ही रोग के लक्षण हैं। इस प्रकार से अपने आप को इन सब चीजों से बचाकर रखना बहुत आवश्यक है। और एक बार संत कबीर जी ने तो आत्मनिरीक्षण करने के बाद में एक दोहा लिखा था, एक दोहा कहा था, वही दोहा यहाँ मैं आपसे साझा करना चाहूंगी। बुरा बुरा सबको कहे, बुरा न दिखे कोई, जो घट शोधूं आपनो, तो मुझसे बुरा न कोई। तो आपको हमारी ये कहानी, ये वार्ता कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी, ये वार्ता कर्णप्रिय लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए वंडरफुल नाइट, बाय बाय, टेक केयर।